तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, जो कि रीजनिंग का बहुत ही जरूरी चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना और इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना रहता है। आपको एक कथन दिया रहेगा और उसी के आधार पे निष्कर्ष दिया होता है और निष्कर्ष को पढ़ के ही आपको आंसर पे ट्रिक लगाना रहता है और बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है और आपको इसमें अपने दिमाग का यूज करना होता है। ठीक है, अगर आपका दिमाग सही टाइम पे अच्छा चल रहा है तो आप राइट आंसर मार देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना आप लोग। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कथन दिया हुआ है, सभी शिक्षक विद्वान हैं और सभी विद्वान मेहनती हैं। तो आपको पहले कथन देखना है, इसके बाद से निष्कर्ष देखना है। आपको देखना है कि कथन कह क्या रहा है। तो कथन कह रहा है कि सभी शिक्षक, यहाँ पे मान लीजिए मैंने गोला बना दिया, ये सब क्या है? शिक्षक है। क्या है? शिक्षक है। शिक्षक है। तो ये कह रहा है जितने भी शिक्षक हैं सब के सब विद्वान हैं, सभी शिक्षक विद्वान हैं। तो क्या होंगे? विद्वान के अंडर में आएंगे। मान लीजिए ये बड़ा वाला गोला विद्वान हो गया, ये विद्वान हो गया। तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि देखिए ये सभी विद्वान के अंडर में आ गए, तो मतलब जितने भी शिक्षक हैं सब विद्वान हैं। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ विद्वान शिक्षक हैं। देखिए, और विद्वान ते भी हैं, ये जो ये अंडरलाइन जो खाली जगह है, जो अंडर में खाली जगह बचा, ये भी सब विद्वान है। लेकिन जो शिक्षक है ये सब विद्वान है। ठीक है, जितने शिक्षक हैं सब विद्वान है, लेकिन यहाँ पे कुछ विद्वान शिक्षक हैं। देखिए, अब ये नहीं कह सकते हैं कि सभी विद्वान शिक्षक हैं। यहाँ पे सभी विद्वान शिक्षक में नहीं आ सकते, क्योंकि शिक्षक इसी गोले में है। ठीक है, और विद्वान गोले के बाहर भी है। आप लोग देख सकते हैं बड़ा गोला है, विद्वान गोले के बाहर भी है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सभी जो विद्वान है शिक्षक है। नहीं, कुछ विद्वान जो इस गोले के अंडर में, जो विद्वान है इस गोले के अंडर में आ रहे हैं। ठीक है, देखिए एक विद्वान वाला बड़ा गोला है, इस गोले के अंडर में छोटा वाला गोला आ रहा है ना, तो इतना विद्वान जो होंगे शिक्षक में आएंगे। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि कुछ विद्वान शिक्षक भी हैं। यहाँ पे कुछ विद्वान शिक्षक भी हैं। और फिर कह रहा है कि सभी विद्वान मेहनती हैं, जितने विद्वान हैं सबकी मेहनती हैं। तो ये इसके बाहर गोला बनेगा और ये हो गया मेहनती, मेहनती। तो आप लोग देख सकिए जितने विद्वान थे सब आ गए इसके अंदर। सभी जो विद्वान क्या हो गए? मेहनती हो गए, सबके सब आ गए। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो मेहनती होंगे विद्वान होंगे और कुछ मेहनती शिक्षक भी होंगे, क्योंकि शिक्षक भी इसी के अंडर में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको निष्कर्ष पढ़ना रहता है। क्या कह रहा है निष्कर्ष? सभी शिक्षक मेहनती हैं। देखिए ये जितने शिक्षक हैं ये सब मेहनती हैं। बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये सब मेहनती के अंडर में आ रहे हैं। सब क्या आ रहे हैं? मेहनती के अंडर में आ रहे हैं। तो सभी शिक्षक मेहनती भी होंगे और सभी शिक्षक विद्वान भी होंगे, क्योंकि ये विद्वान के भी अंडर में आ रहे हैं। तो सभी शिक्षक ये क्या हो गए? मेहनती हैं। ठीक है, जितने भी शिक्षक मेहनती हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल राइट कह रहा है। कुछ मेहनती शिक्षक भी हैं। अब देखिए यहाँ पे मेहनती इतना बड़ा गोला है और इसके अंडर के इतना भाग मेहनती का, इतना भाग शिक्षक में आ रहा है। इतना जो भाग क्या है? शिक्षक में आ रहा है। तो कुछ मेहनती मतलब इतना कुछ, इतना ही कुछ मेहनती शिक्षक है और इतना ही शिक्षक भी है। तो इसका कुछ ही मेहनती बोलेंगे, पूरा मेहनती तो शिक्षक नहीं हो सकता ना। पूरा मेहनती तो इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक सब मेहनती है, इतना बड़ा है। तो इसलिए कुछ मेहनती शिक्षक है। तो ये भी राइट कह रहा है, मतलब सी आंसर हो गया कि ये और दोनों सही कह रहे हैं। ठीक है, दोनों निष्कर्ष बिल्कुल राइट कह रहे हैं। उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके वजह से अगला कथन क्या कह रहा है कि जो सभी आम है फल है। यहाँ पे ये मान लीजिए ये आम हो गया, ये आम हो गया। अब आम जितने हैं सब फल हैं, तो क्या होगा? फल के अंडर में आएंगे, ये फल हो गया। तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना आम है सब फल हैं, क्योंकि ये फल के अंडर में आ गए। लेकिन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कुछ फल आम भी हैं, क्योंकि देखिए फल तो इतना बड़ा है, तो इसके अंडर का कुछ फल, इतना फल ये भी आ गया, तो कुछ फल आम भी हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ फल मीठे हैं। सिर्फ फल कह रहा है, यहाँ पे फल को यहाँ पे मीठे लिख लेंगे, मीठे। यहाँ में देखिए ये जो फल है, फल का इतना अंडर जो इतना गोला है, ये वाला गोला, ये मीठे में आ गया। आम नहीं आया, आम को नहीं बोला, सिर्फ फल को बोला है। ठीक है, तो सिर्फ फल को ही लेंगे। तो यहाँ पे कुछ फल मीठे हैं। ठीक है, हम निष्कर्ष से देखेंगे कि कुछ आम मीठे हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आम और ये मीठा दोनों अटैच ही नहीं हुआ, दोनों अटैच ही नहीं, दोनों का गोला दूर दूर है। ठीक है, तो दोनों अटैच ही नहीं हुआ, तो गलत है। सभी फल, यहाँ पे बोल रहा है कि सभी फल आम है। इस जितने फल हैं
सब के सब आम है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फल इतना बड़ा है और सब के सब आम नहीं है, कुछ ही फल आम है। यहाँ पे कुछ ही जो फल है इसके अंडर का इतना ही फल, क्या इतना ही आम है, आम पूरा है ही नहीं, इसके अंडर में आ रहा था इतना ही फल आम है, मतलब कुछ ही फल आम है। तो दोनों गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, तो अगला देखिए कथन कह रहा है सभी कुत्ते जानवर हैं और कुछ जानवर पालतू हैं। ठीक है, और निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है सभी कुत्ते, मतलब ये कुत्ते हो गए, यहाँ पे कुत्ते हो गए। ठीक है, और जितने हैं सब के सब जानवर हैं, मतलब ये टोटल जानवर के अंदर में आ रहे हैं। ठीक है, ये जानवर हो गए, ये जानवर हो गए। ठीक है, तो जो सभी कुत्ते हो गए ये जानवर हो गए, जानवर के अंडर में आ गए। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ जानवर हैं ये कुत्ते हैं, कुछ जानवर हैं कुत्ते हैं, क्योंकि देखिए जानवर तो देखिए जो खाली है जगह बीच में ना सब जानवर हैं, तो यहाँ पे कुछ जानवर मतलब इसके बीच का कुछ ही जानवर कुत्ते हैं, क्योंकि कुत्तों का इतनी ही संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जानवर कुत्ते हो जाएंगे और कुछ जानवर पालतू हैं। देखिए यहाँ पे पालतू बगल में आ जाएगा, यहाँ पे पालतू आ गया, पालतू। तो यहाँ पे देखिए यहाँ के जो इधर का गोला हो गया, कुछ इसमें जानवर आ रहे हैं ना, बीच के जानवर का हिस्सा आ रहा है, तो कुछ जानवर पालतू हो गए। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ कुत्ते पालतू हैं। देखिए कुत्ता और पालतू दोनों का अटैच ही नहीं हो रहा है, दोनों दूर दूर हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ जानवर कुत्ते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ जानवर, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जानवर नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी ये जितने जानवर हैं सब कुत्ते हैं, बिल्कुल गलत कह रहा है, ये इतने जानवर सब कुत्ते नहीं है, कुछ ही जानवर कुत्ते हैं। देखिए इसके बीच का जो कुछ जानवर है ये कुत्ते में आते हैं, तो कुछ ही जानवर तो कुत्ते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। इसका अगला कथन कह रहा है कि कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। देखिए ये डॉक्टर हो गया और ये इंजीनियर हो गया, ये डॉक्टर हो गया इंजीनियर हो गया, दोनों का अटैच ही नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी जो डॉक्टर है ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, दोनों का अटैच ही नहीं हो रहा है, तो कोई भी इंजीनियर डॉक्टर भी नहीं होगा, तो कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अटैच ही नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल ये। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है। देखिए ये पुस्तक हो गई और एक ज्ञान का स्रोत हो गई, ये पी से पुस्तक हो गई और एक ज्ञान का स्रोत हो गया। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि कुछ ज्ञान की स्रोत है, पुस्तक भी हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंडर में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा पहला कि कुछ पुस्तक, यहाँ पे कुछ पुस्तक ज्ञान का स्रोत है, तो ये आपको कह रहा है कि कुछ पुस्तक ज्ञान का स्रोत है, तो ये राइट कह रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ जो पुस्तक हैं ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इसके अंडर में सभी ज्ञान के स्रोत आ रही हैं, जैसे सभी पुस्तकें ज्ञान का स्रोत हैं, यहाँ पे सभी हैं, तो थोड़े बहुत भी इसके अंडर अगर कुछ भी बोलेंगे ना, ते भी ज्ञान का स्रोत ही कहलाएंगे, ये अलग थोड़ी होंगी कि नहीं ये ज्ञान का स्रोत नहीं होंगी। नहीं, अगर आप लोग कह देंगे कि कुछ पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है तो भी सही होगा, अगर सभी कहेंगे कि सभी पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है तो भी सही है। ठीक है, तो सही कह रहा है, और सभी ज्ञान का स्रोत पुस्तकें हैं। ये देखिए ज्ञान का स्रोत बड़ा है और पुस्तक छोटा है, तो ये सभी नहीं हो सकते, तो गलत कह रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से सातवां कह रहा कथन कि कुछ लड़के खिलाड़ी हैं और कुछ खिलाड़ी गायक हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ लड़के हो गए और यहाँ पे कह रहा है खिलाड़ी हैं, यहाँ पे खिलाड़ी हैं, यहाँ पे खिलाड़ी लिख लेते हैं, और कुछ खिलाड़ी गायक हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे गायक लिख देते हैं। देखिए यहाँ से कुछ लड़के खिलाड़ी हो गए तो कुछ खिलाड़ी लड़के भी होंगे, यहाँ से कुछ खिलाड़ी गायक हो गए तो कुछ गायक खिलाड़ी भी होंगे, तीनों ऐसे अटैच है। तो यहाँ पे कुछ लड़के गायक हैं, देखिए लड़के यहाँ पे और गायक यहाँ पे, इन दोनों का कोई अटैच ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। कुछ गायक खिलाड़ी हैं, देखिए यहाँ पे कुछ गायक इन दोनों का अटैच हुआ, तो कुछ गायक खिलाड़ी भी हैं और कुछ खिलाड़ी गायक भी हैं। ठीक है, तो ये सही कह रहा है, तो केवल दो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।